if I am not wrong, the test was very simple. ठीक है, आपको जो जो चीजें बताई थी वही पूछी गई है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ढूंढ के इजियर क्वेश्चन इसलिए पूछे गए थे because I really wanted to test your P by Q फॉर्मेट ज्यादा. रैशनल इरेशनल लिखना. आई एम जस्ट होपिंग दो नंबर के इसमें C2 हो गया बेटा. वो पंखे को इनका हाथ से घुमाता हूं मैं. बैठ जा. हाँ, आप लोगों को दो नंबर के इसमें रैशनल इरेशनल नंबर लिखने वाला कंसेप्ट जो था, आई एम जस्ट होपिंग उसमें ठीक किया आप लोगों ने. बच्चे में गलतियां होने में कैलकुलेशन गलतियां ही हो सकती है, कंसेप्चुअल गलती होने के चांसेस कम है. ठीक है, अब आप लोगों को सैटरडे को मैंने एक और कंसेप्ट कराया था, याद है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला. एक बारी के लिए क्विक रिवीजन ले रहा हूं मैं. फॉर एग्जांपल 5√2 प्लस 7√2 लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 12√2. √4 नहीं होगा, ये और ये ऐड नहीं होगा. कौन सा क्यू वाला? कोई क्यू पूछा था क्या? तू पूछा था दर्जे? नहीं, जो भी बेटा, ये 12√2 रह जाएगा. 8√3 माइनस 2√3 कितना हो जाएगा? 6√3. फेयर एनफ. 7√2 प्लस 7√5 ये कितना हो जाएगा? वैसा ही रह जाएगा, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा. क्यों? ये इर्रेशनल पार्ट सेम नहीं है सर. ये समझी बात है. अब देखो, आज जो आप लोगों को स्टार्टिंग लेवल पे, स्टार्टिंग में कुछ फुद्दू लेवल के जो क्वेश्चंस करने हैं, मैं आपको वो बता रहा हूं. मान लो कि जैसा 5√2 प्लस 7√3 प्लस 4√2 प्लस 3√3. ठीक है, देखो अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा? लाइक वाले टर्म्स ढूंढने पड़ेंगे. साबू जी बोलो, कौन से लाइक टर्म दिख रहे हैं? 5√2, जल्दी बैठ. 5√2 एंड 4√2. आशिक जल्दी बैठ और जल्दी देख बेटा. आपको कौन से सिमिलर टर्म्स लग रहे हैं? लाइक टर्म्स होना चाहिए आधा. 5√2 एंड 4√2 का था, समझ में आ रहा है? इन दोनों समझ में आ रहा है? गाथा समझ में आ रहा है? गाथा. हाँ, 5√2 प्लस 4√2 दोनों लाइक टर्म्स है. ऐड करूंगा कितना हो जाएगा वो? सर वो तो 9√2 हो जाएगा. ये और ये भी सिमिलर टर्म्स दिख रहे हैं हमारे को. ऐड करूंगा भंडारी, 10√3 बन जाएगा. सिंपल बात है. ये मीका ने वीडियो देखा है क्या? मीका को भेजो घर बेटा. मीका को घर भेजो ना. निकलो, चार फटाफट बाहर निकलो, जल्दी तो घर भेजो. मीका जल्दी घर बेटा. कुछ समझने नहीं वाला. तू मेरा समय बर्बाद ज्यादा करने वाली है, फिर क्लास में बैठा है. तुम शादियां बनाओ, मैं भाभी से बात कर लूंगा. इसको राजस्थान में जो जल्दी शादी करनी है इसकी हमको. बेटा चारों बाहर निकलो फटाफट. चलो निकलो निकलो निकलो. हो बेटा हो. मम्मी को बोलो आ रही हूं मैं. ये याद आ रहा है आप लोगों को? पक्का? नेक्स्ट चीज गाइस, आप लोगों को ये याद है क्या? x माइनस वाई माइनस 2z अगर लिखा हुआ है, ब्रैकेट अगर खोलूंगा तो क्या होगा? मेरे को बताओ, डिक्टेट करो क्या हो जाएगा? x आगे x माइनस वाई प्लस 2z. याद आ रहा है ये चीज? HOPU बस माइनस लिखा है, मल्टीप्लीकेशन लिखा है यहाँ पे. समझा गया ये? पक्का? तो अब अगर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया होता, 5√2 माइनस, याद जाओ, 5√3 माइनस 2√3, 5√2 माइनस 2√3 माइनस 7√3 प्लस 4√2. ये कोई ऐसा क्वेश्चन होता मान लो, तो पहले आपको ब्रैकेट खोलना पड़ता था. ब्रैकेट खोलता 5√2 माइनस 2√3 माइनस हो जाता है ये 7√3, वो प्लस माइनस माइनस 4√2. अब मैं लाइक टर्म्स ढूंढता था. कौन से लाइक टर्म्स चल रहे हैं? 5√2 एंड 4√2. तो आंसर हो जाता 1√2 माइनस 2√3 एंड माइनस 7√3 कितना हो जाता था? माइनस 9√3. समझ में आ रही है क्या बात है? कभी मान लो फॉर एक, देखो मैं तुमको सिर्फ एक बार डिफरेंट पैटर्न दिखा रहा हूं जो अभी आपको वर्कशीट में करने रहेंगे खुद से. ठीक है ना? कभी का मान लो कुछ ऐसा होता 5√2 माइनस 2√3 माइनस 4√2 फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, अब मैंने अगर ब्रैकेट खोला होता, ये क्या होता आगे? प्लस 4√2 समझता है आप लोगों को? अब बेटा ये और ये लाइक टर्म्स है. सर इसका कोई लाइक टर्म ही नहीं है. ठीक है, नहीं है तो नहीं है, छोड़ दो भाई, इसको वैसे लिख दो. 2√3 वृत्ति समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? तीनों लास्ट में दिख रहा है. समझे क्या हुआ है?
बलवाई घोष में रहो, पक्का सिंपल बातें हैं। नाउ सोहम एक और चीज देख लो फट से। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लाइक टर्म्स नहीं है। कैसे ऐसा? तो 27 का अगर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये हुआ बेटा, तो 5√3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 का पैर बन के बाहर आएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी आई कम बैक। 5√3 प्लस 6√3 इज इक्वल टू 11√3 मेरा फाइनल आंसर आएगा। फेयर एनफ। क्या वो सॉरी बोया? हाँ 6√3 कर लो। देख सुन, देखो ये क्या बोल रही है मुझे, सर हमको √27 का क्या पता है स्कूल में ना, सर प्राइम फ्रैक्शन 3 इंटू 9 कर लो, 9 का अंडर रूट तो 3 होता है, बाहर कर लो। बात बिल्कुल सही है, पर मैं अंधा भोगना हूं, मेरे को स्क्वायर रूट याद भी नहीं है भाई। मैं 9 पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, फिर पैर बना बना के निकालता हूं मैं। ठीक है, ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है ना। ये समझिए बातें क्या हुई है। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आपको वो करना है। एक मिनट जाइएगा, ढूंढ रहा हूं। यस गाइस, अभी आप लोग सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस करेंगे। सुनो पापियो, कभी भी अंडर रूट में थोड़ा बड़ा नंबर दिखे तो प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर कर लेना। तो √45 है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। आपको बोयर वाले तरीके से करना है, दिखता है अमेजिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। आपको जैसा मैंने बताया वो तरीके से करना है, वैसे करना है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोगों को ओरल दिखता, उसमें मेरे को प्रॉब्लम है। अभी ओरली वाले नहीं करेंगे, धीरे धीरे अपन जब बड़े होते रहेंगे, 12th में पहुंचेंगे गलती से अगर, तो ओरली करेंगे। अभी अपना ढंग से लिखेंगे, ठीक है। चलिए करिए फटाफट। यस बेटा, कोई ऑनलाइन में कुछ बोला? अरे तो ये करना चुप लू पहले। मानवीय तुम्हारा कौन से कौन सब्जेक्ट में बेटा? मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश में भी है क्या? नहीं ना। बच्चा लोग बातें नहीं करेंगे प्लीज। साबू मेरे को पेन लगा बेटा प्लीज, पेन एक्स्ट्रा मेरे पास। थैंक यू बेटा।
बेटा इंग्लिश एनसीईआरटी आप लोगों का टेस्ट आ रहा है, आपको पता है ये चीज है वो थर्सडे को। और सुनो ओए गाइस, फ्राइडे को दैट इज फर्स्ट में, गाइस फ्राइडे को दैट इज फर्स्ट में आप लोगों को मॉर्निंग में क्लास रहने वाली है क्या? सुनो 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 सुनो, ये हाथ उठाओ, ठीक है, और पढ़ लो कि हम चुपचाप बैठेंगे क्लास में, तो होशियार भी बनेंगे। स्कूलों की छुट्टी है, ठीक है। अबे तुम्हारे स्कूल की, सबके स्कूल की छुट्टी है, ठीक है। सुन लो ना, अभी तक के चड्डी की साइज एक्स्ट्रा स्मॉल पहन रहे हो और होशियारी तुम लोग एक्स्ट्रा लार्ज की मार रहे हो, हाँ ना। डायपर से बाहर निकले नहीं, चुप रहे। 1 मई को छुट्टी रहती है, महाराष्ट्र डे रहता है, सबकी छुट्टी है। तुमको पता नहीं होगा, मुझको पता है, क्योंकि मुझको पता है, ठीक है बेटा। तब आप लोगों की मॉर्निंग क्लास रहने वाली है। ये लो बेटा, मॉर्निंग क्लास का मतलब हाईली लाइकली 10 से 11 रहेगी आपकी क्लास, आपको अपडेट आ जाएगा। 10 से 11 भी, और हाँ ओनली इंग्लिश रहने वाली है, ओनली इंग्लिश है फ्राइडे को, ठीक है ना। बोथ 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 एनसीईआरटी एज वेल एज सीपीएस दोनों की है ना, अपनी अपनी बैचेस चलते रहेगी वो। हाँ वो यार वो लैंग्वेज कंफ्यूजिंग थी, मुझे बाद में रियलाइज हुआ। बेटा आपका 3 मई को एक वो होगा, टेस्ट होगा, तो उसके अंदर आपकी छुट्टी लग जाएगी। अच्छा हाँ हाँ हाँ, अभी प्लीज ये चुपचाप करो, हिमालयन ट्रैक वाले लोग तुम टेंशन मत लो। हाँ हाँ बाद में देख लेंगे, चोपड़ी तेरा पहले करा के भेजूंगा तेरे को, ऐसे में कर दो अभी है। गाइस ओए एक बार प्लीज अटेम्प्ट करो आई जे के गाइस। हाँ बेटा बोलो। बेटा मुझे तेरी आवाज क्लियरली आ नहीं रही है, थोड़ा लाउडली बोलना पड़ेगा शायद से। हाँ बधाई हो। हाँ अभी आई जे के कर। बेटा मैं आई वॉज सपोज टू रिटर्न टुडे, थोड़ा सा रह गया है, मैं कर दूंगा 1-2 दिनों में आपको रिटर्न फट से। Guys, anyone still attending? I. Yes, waiting. कुछ नहीं, 45 का टाइम प्रिपरेशन कर। बेटा मैं आई की बात कर रहा हूँ ना मेरे बच्चे। ओए, guys, anyone still on I? 72 आई का आंसर क्या है? क्या आ रहा है? हाँ बेटा √5 या 1√5 बोल रहे हैं। किसी का डिफरेंट अगर आंसर आए तो पहले यही ठीक करवा लो मेरे साथ। यस, एक बार प्लीज यहां पे ध्यान देंगे, प्लीज यहां पे ध्यान देंगे पूरा। जिनका भी डिफरेंट है वो लोग प्लीज ध्यान देंगे। बच्चे इफ यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन। पहले 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1। ट्वेंटी का किया बेटा मैंने। बच्चा लोग बातें नहीं प्लीज। ये 3 का पेयर बन के बाहर आ गया, ये 2 का पेयर बन के बाहर आ गया। ये हो गया 3√5 माइनस 6√5 प्लस 4√5। ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1√5। समझी बातें क्या हुई है? 3 माइनस 6 हो गया -3, -3 प्लस 4 हो गया +1, तो बन गया 1√5। समझिए बातें क्या हुई है? पक्का? बेटा प्लीज जिनका ये नहीं आया था वो लोग इसको एक और बार अटेम्प्ट करेंगे, खुद से छापेंगे नहीं। वृत्ति आया था तेरा तो बेटा हाथ क्यों नहीं रेज वाला जब मैं पूछो इसका अटेम्प्ट? झूठी मत बोल। विधि तेरा आया था 1√5 आया था आंसर। ओके
क्या गलती थी प्रीति? हाँ, बिना देखे करना बच्चे, छापना मत। आई जे के 3 करना लिखे फिर रुक जाना है। हाँ बेटा बोलो भाई। गाइस जब आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हो ना 3 into 3 into 5, वो कोई भी सीक्वेंसर है, फर्क नहीं पड़ता है। इट कुड हैव बीन 3 into 5 into 3, वो 3 का पेयर के बाहर तो भी आंसर 3 root 5 ही आया होता। हाँ बेटा बोलो, इसका नाम क्या? सागलानी। सागलानी देख मैंने सॉल्व किया है, उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आया तो बोलना उसको। तो तेरी फोटो भेज, तूने क्या किया है भेजने को। बेटा बातें मत करो प्लीज, साबू तो मैं पीछे भेज दूंगा बेटा। बेटा मेरे को आया नहीं फोटो बच्चे भी करके। अरे मेरे को स्क्रीन पे दिखता रे, मोबाइल पे फोटो भेज। हाँ बेटा, नहीं तेरी आवाज फिर नहीं आई मेरे को। ये राठी बातें मत करो बेटा। फिर तू डिक्टेट कर मेरे को, क्या बोलूं कि मैं सोल्यूशन लिखा है उसका, तेरे को क्या नहीं समझा, तू बता नहीं पाया तो मैं क्या बताऊंगा तेरे को बच्चे मेरे। ये देखिए 45 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, वो ये हुआ, उसके अंदर का 3 पेयर बना और बाहर निकल गया, रूट 5 वैसे ही रह गया। ये 3 जो था वो 3 तो है ही। ये 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 का पेयर बना वो बाहर निकल गया, 4 रूट 5 वैसा का वैसे ही रह गया। ये 3 2 का 6 हो गया। अब 3 रूट 5 माइनस 6 रूट 5 प्लस 4 रूट 5 का तीनों लाइक टर्म्स है। 3 माइनस 6 हुआ -3, -3 प्लस 4 हुआ +1, तो आंसर हो गया 1 रूट 5, जिसको तो रूट 5 भी लिख सकता है। समझा गया बेटा? एनीवन स्टिल स्टक ऑन आई? एनीवन स्टिल ऑन आई? और गर्जे तेरे को अलाउ किया है, उसको आज छुट्टी है, भेजा है मैंने। If next time you take a holiday for whatever reason, I don't care, and you come to my class without seeing the previous video, I'll ask you to leave the class. It has got nothing to do with the fact कि मैं उसको पहचानता हूँ या तेरे को पहचानता हूँ या तू स्मार्ट है वो स्मार्ट है, nothing. उसको तो बात इसलिए निकाला गया not to set an example, because वो कईयों बार छुट्टी मारती है, वो तेरी पहली छुट्टी थी इसके लिए अलाउ किया गया है। और भी कोई था जिसने छुट्टी मारा हुआ था, तेरा ठीक है, मतलब इन्फॉर्म था, तूने छुट्टी नहीं मारा, दुख मेरा पकड़े, तेरा को ध्यान नहीं है। हाँ बताया तो पकड़ी चौपट एक नंबर की। बेटा ओए, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, वी डू नॉट प्ले अ न्यू सॉन्ग एवरी डे, वी कंटिन्यू द सॉन्ग। इफ यू डू नॉट नो द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग स्टार्टिंग के, तो अपन मिड वे में आप गाना गाना शुरू नहीं कर पाओगे। आपको स्टार्टिंग की लिरिक्स पता होनी चाहिए। प्लीज एक बार छुट्टियां मारो ही नहीं यार। चलो कुछ इनएविटेबल सिचुएशन है, जो भी है, आप छुट्टी मार रहे हो, इट इज इम्पॉसिबल कि आप वीडियो नहीं देख पाओ। और प्लीज देखो ओए, टू कैच अप विद द वीडियो सिंपली गो ऑन यूट्यूब, यू नो आवर चैनल्स नेम, अपने ट्यूशन का नाम ही है। आपको लोगो वगैरह अगर नहीं पता, ये देखो ये यहाँ पे ये ऐसा लोगो बना हुआ है चैनल के इसमें, ठीक है। आप जाओगे, आप वीडियो में जाओगे, लास्ट वीडियो आपके ही रहते हैं। आप लोगों के 9th वालों के वीडियो में नाम प्रॉपर लिखा हुआ रहता है, और 12th वालों में, 10th वालों में नाम ही नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? हम चाहते ही नहीं वो वीडियो देखे, हम बिल्कुल नहीं चाहते वीडियो देखे। 10th वाले की हिम्मत दोगे छुट्टी मारने वाली बात आ जाती है वहां पे। इसलिए प्लीज गाइस, इसके बाद भी अगर आपको मिल ही नहीं रहा वीडियो तो आप मुझे बताओ। हाँ वीडियो देखा, आपने अटेम्प्ट किया, आपको डाउट आ रहा, कॉल कर रहे हो, डिफरेंट स्टोरी, बट प्लीज गाइस डू नॉट मिस आउट ऑन द क्लासेस। ऐसे
चलिए अब मैं जे वाला कर लूं, किसी का जे आ गया है, हो गया है, हो गया है, ये मे बी डेब हुआ है, नहीं पूरी, एक बार मैं पूरी से आंसर पूछ रहा हूं, बट एक जन पूरी का, हाँ बोल पूरी, तेरा आंसर क्या है मेरे भाई? परफेक्ट, सही आंसर है। अब -1√2 बोले या सिंपल √2 बोलो तो भी चलता है, -1√2 भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -√3 किस किस का डिफरेंट आंसर है? यस, डिस्कसिंग दैट नाउ। ये देखिए, ओए पहले मैंने ब्रैकेट ओपन किया, वो कैसे कर रहा हूं, इसके बाहर तो प्लस का ही साइन है, कोई इशू नहीं है। इसके बाहर माइनस का साइन है तो माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो -2√2 -6√3। अब बच्चा लोग ये और ये लाइक टर्म्स है हमारे, 1√2 -2√2, 1 -2 कितना होता है? -1 का था, तो -1√2 बोलो या सिंपल था -√2 बोलो। 5√3 -6√3, -1√3 बोलो या सिंपल -√3 बोलो, एब्सोल्युटली करेक्ट। समझिए बातें पूरी पूर्वक। किसी को कोई क्वेरी है इन बातों के अंदर? हाँ बोलो। बेटा -x -y या -y -x इज वन एंड द सेम थिंग, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? बिल्कुल सही है। क्या नहीं समझा इसके अंदर? बेटा उसके आगे सिंपली मैंने लाइक टर्म्स लिया है, जैसे ब्रैकेट ओपन किया, ये √2 एंड -2√2 लाइक टर्म्स थे, ठीक है? कल से केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है। इन माय ओपिनियन केमिस्ट्री के चैप्टर में सिर्फ एडिशन हुए हैं चीजों के, वो सिंपल चीजें ऐड हुई है, कुछ बहुत छुटकर न फुटकर न चीज सब्ट्रैक्ट हुई है, बट अपने को देखना इसलिए पड़ेगा कि चैप्टर के फ्लो के लिए अपने को समझ में आए। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, चैप्टर का सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? कल केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का, सिंपल चैप्टर है केमिस्ट्री को जो अपन करने वाले हैं, वो स्ट्रेस नहीं देगा अपने को। बढ़ाऊं आगे? नाउ एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग के अटेम्प्ट कर रहे हो? हाँ, वेटिंग। बहुत ही बढ़िया, सामक है। ओहो, तगड़ा नहीं बेटा, मेरे वो चल रहा है, सेशन आ रहे हैं। चलिए गाइस बढ़े आगे, पूरी हो गया अटेम्प्ट। फटिंग आंसर क्या है मेरे बच्चे जरा के का? -5 करेक्ट है। ये देखिए ओए, फाइनल आंसर बता रहा हूं मैं, -3√3 -5√5, ये फाइनल आंसर है जो सही है। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? बेटा शर्माओ मत, कैसे हो सकता है सबके सही आंसर है? गुड। हाँ मुंडा क्या किया मेरे बच्चे बता? नहीं बेटा वो तो बहुत ही गलत है। एक आप देखो ओए भाई लोग, ये पहले तो मैं ब्रैकेट खोल दे रहा हूं यहां तक, ठीक है? मतलब तुम्हें लिखने में गलती की है, दिखा रहा हूं मैं। इसके बाद देखने में कोई भी लाइट टर्म दिख नहीं रहा था मेरे को, बट मेरे को पता है 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं सर। 5 इंटू ये 25 फिर से 5 फिर से 5, तो सर ये बन गया 3√3 माइनस 555 माइनस 2√27 जो है बेटा 333 बन रहा है, करेक्ट?
ये 5 5 का पेयर बन गया, ये 3 3 का पेयर बन गया, बाहर निकल गया। बेटा देखो ये 5 5 का पेयर बन के दोनों 5 का करके एक 5 बाहर आता है और अंदर में अंडर रूट जो बचा बुचा तो वो रह जाता है। समझी गलती है? वहां पे 2 तो था, ये 3 3 का पेयर बन के बाहर निकला था। ये हो गया 3√3 माइनस 5√5 माइनस 6√3। आंसर देखो ये और ये लाइक टर्म्स हो रहे हैं। 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा बेटा? -3 माइनस 5√5। समझी बातें? सांगलानी बेटा समझा क्या? समझा ना? हाँ। जैस्मिन, आर यू विथ मी ऑन दिस? गाइस समझ में आ रहा है क्या चल रहा है लाइफ में अपने? पक्का? अपार्ट फ्रॉम ये इसका नाम क्या लगेगा? वो क्रिकेटर अपना बच्चे सब आए हुए ना। हाँ चुप ना, ये करना भी। गाइस बढ़ सकते हैं, कोई कर रहा है इसको अभी सॉल्व? दाता आ रहे मेरे बच्चे यहाँ तो गुड वर्क। अब बच्चा लोग, मे बी माई क्वेश्चन इज टू अर्शिता, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 2x मल्टीप्लाइड बाय 3y क्या होता है? गलत। 6xy होता है। बेटा मल्टीप्लीकेशन में वी डू नॉट ट्राई टू सी लाइक टर्म। दादा क्या हो गया? कुछ इमोशनल डिजास्टर चल रहा है लाइफ में, तो ध्यान देना बेटा। मल्टीप्लीकेशन में अपन नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते, किसका खत्म। समझा क्या? एग्जैक्टली वैसा ही 2√3 मल्टीप्लाई 5√7 अगर है, यहां पे नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ये अंडर रूट से मल्टीप्लाई होता है, किसका खत्म हो जाता है। समझा? ये इसी में अगर कभी मान लो ऐसा कुछ है 5√2 मल्टीप्लाइड बाय 3√6 फॉर एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई करके आंसर क्या रहा बच्चा लोग मेरे? 15√12। नॉट दैट दिस इज रॉन्ग, बट देखो 12 को करूंगा मैं 15 2 × 2 × 3, ये 2 2 का पेयर बन के बाहर 30√3 हो जाएगा बेटा आंसर ये। अगर आप यहां पे छोड़ोगे तो आधा मार्क कटेगा, आपको प्रॉपर फाइनल आंसर तक के लेके आना पड़ेगा। सर सिर्फ 2 के मल्टीप्लिकेशन में होता है क्या? नहीं, आप आलसपुर का और C2 ध्यान देंगे। मान लो 2√2 मल्टीप्लाई बाय 3√3 मल्टीप्लाई बाय 5√5 है फॉर एग्जाम्पल, कोई बात नहीं। 2 × 3 6, 6 × 5 भंडारे 30, 2 × 3 6, 6 × 5 30, √30 खत्म। सर 30 का देखो ना बेटा, वैसे देखो वहीं दिख रहा है, बट स्टिल 2 से क्या 15, 3 से क्या 5, 5 से क्या 1, कोई पैर ही नहीं बनने वाला है, तो यही आंसर हो गया मेरा। कोई इशू किसी को भी इन बातों के अंदर? बोलो ना, तू ओरली भी कर सकता है, बट मेरा सजेशन ये स्टार्टिंग में ढंग से कर, और स्टार्टिंग में दिखा इन्हें इसलिए दिखा अपने कॉपी में, एग्जाम का नहीं बोल रहा हूं मैं, सो दैट अगर ये ट्यूशन टेस्ट है जिसने कुछ गलती की है तो तेरे को और मेरे को पता हो तो तूने क्या गलती की थी। स्कूल के टेस्ट में छोड़ दी, मैं स्कूल के टेस्ट में कर लेना, क्यों रख में ले जा रहा है? ठीक है। नाउ गाइस मार्किंग द फ्यू क्वेश्चन जो आपको करना है, सिंपल था L, M एंड N। हाथ अगला नहीं बोलो। -3√m का K का ना, अगला ही देखना, आवाज मेरे को बिल्कुल आ नहीं रही है बेटा, तेरा माइक बहुत खराब है। हाँ यस 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 बेटा, आप ये वाले करोगे अभी L, M एंड N। हाँ डन तो शांति।
चलिए बढ़े क्या? कोई अभी भी कर रहा है? ये रुकाओ, देख करो बेटा। आता है तो रुक जाएगा। क्या होगा, तू अभी रुकेगा फिर बाद में सब क्या स्टार्ट करेगा, तू अभी सब कुछ करेगा फिर लंबा रुक जाएगा, रुक जाएगी। मोबाइल अंदर रख, वो यार मोबाइल अंदर रखो बेटा। हाँ जाओ, देख मत रहो। ना 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 ना, ये सोच रखना ही नहीं अपनी लाइफ में, नहीं रखना। वही मतलब ऐसी सोच अपने को गंगा माई घाट ले जाती है। गुड गुड, हाँ आना ही चाहिए और लेट भी नहीं आना है। हाँ वो याद रखना, वो ऐसी सोच लाना ही नहीं बेटा, तो मेरे को मार डालेगा नहीं बेटा। चलिए बच्चा, देर हो जाएगा तो बोलना बेटा। हाँ हाँ कर ले कर ले कर ले। हाँ ये इसमें है, बोलो। ओहो हाँ हो रहा है, करना साले को। √4 बन रहा है अगर मान ले, तो √4 की वैल्यू कितनी होती है? खत्म। हाँ ठीक है, √12। हाँ 12। एक चीज सुनिए, जब से इन केस आपको आपकी स्कूल कोई वर्कशीट देती है कोई भी सब्जेक्ट की, मैथ साइंस सोशल इंग्लिश, आई मीन संस्कृत तो नहीं, आप मेरे साथ 2 रीजन के लिए शेयर करेंगे हर सब्जेक्ट की। पहला रीजन, मैं आपकी फैकल्टियों को भेज सकता हूं जो ट्यूशन में है, लेट्स जस्ट अज्यूम मटाकी, इफ नॉट मकाटी भी, दोनों सोशल में भले ही नहीं है, बट आपने सोशल की कोई वर्कशीट अगर मिली है स्कूल में या मिड टर्म टेस्ट यूनिट टेस्ट कुछ हुआ है, तो आप वो शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि क्या होगा, मैं फैकल्टी को शेयर करूंगा, उनको पता चलेगा कौन स्कूल में क्या कराया जा रहा है, साथ ही साथ में वो सेम चीज मैं आपके ग्रुप में भी शेयर करूंगा। तो मकाटी वाले ये सोचे कि मैं तो सोशल की हूं नहीं, तो फिर मैं क्यों करूं? क्योंकि अगर तू करेगी तो हो सकता है दूसरे कोई स्कूल का बच्चा भी सोशल का शेयर करेगा, तो ओवरऑल तेरे को सोशल में फायदा हो जाएगा। तो अपन ये सब कुछ जो रहता है वो अपन अपने ट्यूशन के ग्रुप, मैथ्स वाले ग्रुप में डालते रहते हैं। ठीक है? हाँ बच्चे मेरे, हाँ वो ठीक है, पोर्शन वोर्शन भी कुछ आता है, अगर डेट शीट आती तो भेज देना मेरे को, वो आपके ग्रुप पे नहीं डालूंगा मैं। कोई भी वर्कशीट होती है, यूनिट टेस्ट होता है, मिड टर्म टेस्ट होता है, कुछ भी होता है, तो वो तो 9th वालों को भी वैसे ही बहुत जरूरी है। क्यों बेटा? आप लोगों की बुक्स का बड़ा इशू चल ही रहा है, अभी स्कूल वाले भी थोड़े से पगलाए हुए मैथ्स के लिए स्पेशली और सोशल के लिए। क्यों? सोशल की बुक ही रिलीज नहीं हुई अभी तक है, मैथ्स का वो कुछ शुरू किया, कुछ और चल रहा है वाली बात चल रही है, उसके अंदर क्या क्या करा है क्या क्या हटा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, चीजें सेटल हो जाएगी, आप स्ट्रेस मत लीजिए। बीवीए में वैसी बताओ, क्या स्कूल अभी भी लाइन्स एंड एंगल्स ही कंटिन्यू करवा देगा? परेशानी है भाई। चलिए अब मैं एक बार के लिए आंसर्स लिख रहा हूं इसके। एल एल एनीवन डिफरेंट बहुत लोगों का होना चाहिए यार, इतू से एल देखो, एल बहुत लोगों का डिफरेंट होना चाहिए। देखो ये और ये मल्टीप्लाई 6, √2 मल्टीप्लाई हुआ √4, √4 स्क्वायर √4 क्या होता था? आंसर क्या हो गया? 12। सर अंडर रूट नहीं रहा, चलता क्या? बिल्कुल नहीं बचा। 12√2 तो गलत बेटा, 12√1 बोलेगा तो मैं मान लू जरा, तूने अंडर रूट 4 को 2√2 लिखा है, देख तो कुछ गलत किया, पहले ट्राई करेगा। हाँ बिल्कुल नहीं, आधा तो कटेगा कम से कम। बेटा मैं सब पहले लिखाऊंगा, एक बार रुक जा।
एक बार तेरे इसमें देखा क्या लिखा हुआ है, मेरे इसमें ये ऐसा लिखा हुआ है कुछ भी आधा अधूरा, ये हमेशा इशू होता है क्योंकि वर्ड फाइल है। ऑन अ नंबर लाइन इज हाफ लोकेटेड 0 एंड ए, व्हाट इज द वैल्यू? मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे इसमें ठीक से नहीं आ रहा है। मेरे इसमें कैसा लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा मेरे को, मैं वही कह रहा हूँ ना। कोई बताऊंगा। चलिए ओए बढ़े के आगे, पक्का भाई लोग। ये एम एम फॉर मैंगो, एनीवन, वो सिंपलर था, बट एनीवन, पक्का बढ़े आगे ना। एन करके दिखा रहा हूं मैं, पहली बारी में एन को देख के क्या फील आ रहा है, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 10, 10 इंटू 10 100, 100 का अंडर रूट क्या होता? मयंक ध्यान दो, बलवाई का नाम मयंक है ना, ध्यान दो बेटा। तो आंसर हो गया कितना? 240। समझी बातें? अब अपन लोग डिविजन देख रहे हैं, फुद्दू है वो भी, देखो करेक्ट, यस। गलती से ऐसा कुछ क्वेश्चन है, मान लो 15 रूट 8 या फिर होगा 15 रूट 6 डिवाइड बाय 3 रूट 2। सुनो, पहली बात, ये रैशनल और रैशनल कट रहा है तो काटना, ये और ये मत काटना। 15 और 3 कट रहा था, हाँ कट रहा था 5, रूट 2 और रूट 6 का 2 और 6 कट रहा था, हाँ सर 3। तो आंसर हो गया 5 अंडर रूट 3 अपॉन 1 इंटू रूट 1, तो 1 ही होता है। तो आंसर कितना हो गया मेरे लिए? 5 रूट 3। समझी बातें? एक बार मुझे अभी आप लोग ओ एंड क्यू, ओ एंड पी, सॉरी, ये करके देंगे। जिनका हो गया वो शांति से बैठेंगे, चिल मारेंगे लाइफ में। बेटा हो गया अटेम्प्ट, ये बढ़ेगा आगे। कोई कर रहा है अभी भी अटेम्प्ट? मेरे बच्चे लोग शांत हो गया? कर ले रुको, मैं रुको, बिल्कुल नहीं। ओए प्लीज, रैशनलाइजेशन वाली बातें करना ही नहीं अभी शुरू होने का है अपना, तो कोई क्वेश्चन उसका नहीं है मेरे बच्चे।
हाँ बच्चे देखते ना बेटा, कुछ भी आइडिया नहीं है। देवांश ये सही बेटा, मैं आंसर्स लिख रहा हूं 2√3 and 7√3। ओ एनीवन वृत्ति समझ रहा बेटा? ऐसे कहूंगा था वृत्ति के साथ तो फेस का एक्सप्रेशन ही चेंज नहीं होता कभी। सच बता रहा हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड कि तू पढ़ रही है, खो गई है, तेरे को आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, इस तरह को तो पूछना पड़ता है। तो एक्सप्रेशन चेंज जगह आ गया, नहीं आया, रो लिया था, मतलब वो दिखा एक्सप्रेशन, तेरा एक्सप्रेशन ही नहीं बैठा चेहरे पे। पी एनीवन? पी 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 चलो अब ध्यान दो। ओए, वन ऑफ द वेरी कॉमन मिस्टेक इन योर 8th स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन चैप्टर, वो बता रहा हूं, प्लीज एक बार के लिए पेन नीचे रख ले लोग, सब लोग। देखिए अब, ओए कभी गलती से ऐसा कुछ है 2x + 3y अपॉन 2। बच्चों वो इतनी खुजली होता है ना बॉडी में, काटूंगा सालों, काटूंगा काटूंगा काट देते नहीं, ऐसे नहीं कटेगा बेटा। ये जो डिवाइडेड बाय 2 का 2 था ना, वो डेडिकेटेडली इसके अकेले के लिए नहीं था, वो इसके एंड इसके दोनों के लिए था। तो अगर मान लो ये 2x प्लस मान लो 8y अपॉन 2 कुछ होता था, तो मैं काट सकता था, अभी भी ऐसे नहीं कटता था। अब कैसे काटता था मैं? पहले दोनों में से कॉमन निकालता था। क्या कॉमन निकल रहा है? 2 बच रहा है अंदर में, x + 4y द होल अपॉन 2। तो फिर ये 2 और 2 कटा होता, समझा? गलती से अगर आप यहां पे ऐसा काट रहे हो 2 और 2 को, इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 से इसके लिए था, क्या वो सही बात है क्या? नहीं। इसे थोड़ा ध्यान रखना इन चीजों का। अगर यही चीज, गुड क्वेश्चन, 2x × 3y द होल बाय 2 होता था, मल्टीप्लीकेशन में यस, ये आप लोग ऐसे काट सकते हो, फेयर एनफ, पक्का? हाँ बोलो बेटा। हाँ बट मेरे को अभी होल नंबर चाहिए बेसिकली। अब देखो ओए मेरे बच्चे लोग, आप लोग पहले क्यू वाला अटेम्प्ट करोगे, उसका भी मैं आपको हिंट दे रहा हूं। देखो पहले ऊपर ये जो प्लस लिखा हुआ है, आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या वो ऐड अब भी डायरेक्टली हो रहा है क्या? नहीं, आपको देखने में लग रहा है अनलाइक टर्म्स है, बट रियल लाइफ में अनलाइक टर्म्स नहीं है। तो आप √8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फिर लाइक टर्म्स बन जाएगा तो ऐड कर लोगे। वैसे नीचे जो √32 है उसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और फिर आगे सोचोगे। समझी बातें? एक बार अटेम्प्ट करने के लिए प्लीज ये क्यू वाला ट्राई कीजिए। बेटा आई हैव 0 आइडिया क्या आंसर है बच्चे। किसको? नहीं, कौन है? नहीं यार, मेरे को YouTube के ना थोड़ा आइडिया इसलिए नहीं रहते क्योंकि मैंने कभी देखे ही नहीं किसी के, एंड आई एम प्रीटी श्योर YouTube पर जो लोग वीडियोस डालते हैं बहुत अच्छा डालते हैं, यानी जो भी नाम सुने वो ही नहीं और 1000 लोग रह गए, दे आर वेरी गुड। क्योंकि मैंने कभी रैंडमली कुछ जैसे अपन जो सर्व करते हैं, कभी कुछ रैंडम कुछ आया था ना, तो आई रियलाइज दे आर डूइंग वेरी वेल। गुड, मुझे नहीं पता बेटा कौन है। ओए शांत,
मैं अच्छी वीडियो से वर्क नहीं करता हूँ, मैं जेन्युइनली अपने वीडियो से वर्क नहीं करता हूँ। एक बार के लिए आप सिर्फ क्यों करो कि मैं डिस्कस कर सकूं, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। दोनों का बाहर निकले 4 बन जाए भैया। हाँ भंडारी बोल बच्चे मेरे। बेटा कभी अगर आंसर 3/2 जैसा आ रहा है उसको वैसे ही छोड़ दो भाई, डेसिमल की जरूरत नहीं है। क्या 7/2 आ रहा है आंसर? ना नहीं 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 बेटा, गाइस शांत। नहीं बेटा, यू डू नॉट हैव टू राइट √1 आखिरी में। बेटा देखिए 7/2 आ रहा है मेरा आंसर। जिनका नहीं आया है और वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्लीज करते रहिए, हम वेटिंग। जिनका आ गया है शांति से बैठे रहिए। जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया आंसर डिफरेंट आ रहा है वो एक बार देखिए, और कोई डाउट होगा तो मुझसे डिस्कस कीजिए प्लीज। सेवन बाई टू देखा। एक मिनट से चलो, ये सब कुछ सही है यहाँ तक है। ये 14 ये भी सही है। अब दिखा तेरी गलती देख, खड़े बात देख। तूने 14√2/4√2 लिखा था। तूने पहले ये काटा 7/2। अब ये और ये थोड़ी कटेगा, ये रैशनल है, ये इरैशनल ना बेटा। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, आंसर बचेगा 7/2। समझा? हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहे थे? कोई वर्कशीट आउट है तुम्हारे स्कूल के? तो क्लास के 5 मिनट बता दूंगा, उसका टेंशन मत लो। बढ़े आगे। ओए देख, कर रहे हो आप अभी? मीटिंग बेटा हो गया है? कोई कर रहा है तो बोलो। जिनका हो गया है, सॉरी, जिनका हो गया है वो लोग आर वाला चाहे तो आप अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आर। ऊपर वाले का 7/2 था बेटा, ये मल्टीप्लीकेशन है, ध्यान रखना, एडिशन नहीं है वो आर वाले में। ऐसा तुझे कराने पड़ेगा। मतलब 2 × 2 × 3 × 5 वगैरह, 2 और 2 का पैरन के बाहर निकल जाएगा, वो 2 रह गया। अंदर 3 × 5 15 लिखना पड़ जाएगा। हाँ भाई, सर हो रहा था। हाँ हाँ, नहीं तू डायरेक्ट भी काट सकती है चाहे तो, तेरे ऊपर है। वो दिख नहीं रहा बच्चे, वो अंडर रूट है। पहली बात वो अंडर रूट में रखो, नहीं काट सकते। 6
16/√4, √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फिर 16/2, फिर आंसर कितना हो जाएगा, कॉपी दे टीचर की कॉपी दे। तेरा हो गया ख्यालों की मलिका में खोना। हाँ, तो तेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ नहीं है। मेरे को पता नहीं तो उसके ऊपर ही क्या लिखा हुआ है वो चीज का, सॉल्व कर लेना बेटा। अपना इन्हें क्यू वाला भी नहीं हुआ, लोग आर वाला खत्म कर चुके हैं। किसका कोई लड़की पसंद आई क्या अपने स्कूल में, ट्यूशन में, ट्यूशन पसंद आई? ओके, कौन पसंद आई? पक्का नहीं है कोई, कोई खूबसूरत नहीं लगी तेरे को? क्या यार, तो फिर अभी कोई लाऊं कर ले, ये पसंद आया तेरे को, तो फिर क्या चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? फिर नहीं तो मैं मम्मी से बात करता हूँ, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है, जल्दी शादी करवाओ इसकी भी, और उस पे बैठाओ, गले पे बैठाओ, कोई मिठाई की दुकान में बैठा दो, तो कहते गले में नोट गिनेगा लड़का अपना। पढ़ लेना भाई, जब पूरा गाँव सॉल्व कर रहा, वो लड़का जिसको नहीं आता वो कर रहा और आंसर ला रहा, वो देव को समय लग रहा, बट तेरे तब भी आगे आ रहा हो, क्योंकि वो कुछ तो कर रहा। तेरी मम्मी को लगाओगे फोन में, now if I catch you not doing something in my class ना, मैं मम्मी को बुलाऊंगा तेरे, और बाजू में रहता है तू, मम्मी एक पैर पे दौड़ के आएगी यहाँ पे, मैं सच बोल रहा हूँ। तेरे भाई को भेज दूंगा घर और आग लगाने बोलूंगा, जब माँ के सामने आग लगाना, वो लगाएगा भी, पूछ उससे, वो मैं जानता हूं। सॉल्व कर ले, फिर बोलेगा ये नहीं समझा वो नहीं समझा, तू लिखता ही नहीं क्लास में। पहले ऊपर वाला खत्म कर, फिर वाला कर। अब एक ही समझो, ओए, इन योर स्कूल दे विल नेवर आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, नेवर। ये कोई क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे स्कूल के पेपर के लिए, ये क्वेश्चन एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको बच्चे में बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द बिगर क्वेश्चंस। इसलिए प्लीज ध्यान दो यार। बातें नहीं बच्चा लोग। केस स्टडी बोलता रहा उसे, मैं केस स्टडी क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं करा पाता हूं, मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है उस चीज का। आपके एनसीईआरटी में भी मुझे तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिखे नहीं आखिरी केस में। केस स्टडी बेस्ड कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, लोगों के दिमाग में तो केस स्टडी में डिफिकल्ट होते हैं, नहीं। आपको कंसेप्ट आता है, आपका आंसर आता है, उससे वैसा होता है। इट इज नथिंग वेरी क्रेजी, रादर एमसीक्यू आर वेरी डिफिकल्ट इन माय ओपिनियन। वो घुमाए हुए रहते हैं, उसमें क्या टिक मारते हैं अपन लोग, अपने लगता है सही है, अपने आंसर कई बार गलत निकलते हैं। हाँ बोलो। रुकना, रेक कराऊंगा ना मैं, रुकना। मेरे से वीडियो मांगा उससे, सिंपल है। हाँ इसका 8 डेरिवेशन का वीडियो नहीं है, मेरे को समझाना पड़ा था, क्योंकि डेरिवेशन पिछला वाला कटा हुआ था। है सिंपल हो, स्लोप से और एरिया से निकालते हो, बता दूंगा तुम्हें। कल तो नहीं, परसों। कल घर पहुंचना कॉल कर सकते। ओए गाइस, मैं एक बार के लिए आर सॉल्व कर रहा हूं। समझा गया भाई लोग? एक तरीका ये हो गया। कई बच्चे लोगों ने क्या किया होगा, ये 1 था सर, ये 20 था, ये 1 था, ये 4 था, फिर ऊपर 8 2 था 16, 16/√4, ये भी चलता है। समझी क्या बातें? पक्का जा आगे देखेंगे। हसलीन आ रहे आंसर? अरे बाद में उठाना बे। अब गाइस, ओए
गाइस गाइस प्लीज यहां पे ध्यान देंगे। आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझती है क्या होती है? मान लो कुछ ऐसा है 2x माइनस वाई इंटू 3x माइनस 2y प्लस 1 फॉर एग्जाम्पल ये है। तो हम इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, ये 2x मल्टीप्लाइड बाय पूरा ब्रैकेट हो जाता है मेरे लिए, माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय पूरा ब्रैकेट हो जाता है मेरे लिए। अब ये 2x इंटू 3x कितना हो गया? 6, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, ये गया माइनस 4xy प्लस 2x माइनस 3yx बोलो या xy बोलो, वन एंड द सेम होता है बेटा। ये माइनस वाई इंटू माइनस 2y प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई। अब कोई लाइक टर्म है क्या? तो हाँ सर, ये दो लाइक टर्म से बचे हुए कोई भी नहीं है, तो 6x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 2x प्लस 2y स्क्वायर माइनस y। समझी बातें? हाँ प्रीति? हाँ, ये देख, ये एक्सप्रेशन जो था बेटा, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया। 2x को पहले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस y को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2x इंटू 3x हो गया 6x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 2y हो गया माइनस 4xy, 2x इंटू 1 हो गया प्लस 2x। यहां तक ठीक है बेटा? माइनस वाई इंटू 3x हो गया माइनस 3xy, माइनस वाई इंटू माइनस 2y हो गया प्लस 2y स्क्वायर, माइनस वाई इंटू 1 हो गया माइनस y। ठीक है? उसके बाद में जो मेरे को लाइक टर्म्स दिखे, कौन से दिखे सर? सिर्फ ये वाला और ये वाला दिखे, उनको आए सप्लायर जो भी कहा था कर लिया, खत्म। समझिए बातें बलवाइक? अब देखो ये बातें क्यों हुई, कभी मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया 2√3 प्लस 4√2 मल्टीप्लाइड बाय 5√2 माइनस 3√3 फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, तो अब क्या होगा? तो ये 2√3 मल्टीप्लाइड बाय 5√2 माइनस 3√3 प्लस 4√2 इंटू 2√2 माइनस 3√3 10√6 माइनस 6√9 प्लस 20√4 माइनस 12√6। देखो ये और ये तो लाइक टर्म्स है बेटा मेरे। 10√6 माइनस 12√6 का माइनस 2√6 माइनस 6। √9 की वैल्यू क्या होती है? वो जैसे ध्यान दे, √2 की √4 की वैल्यू क्या होती है? तो माइनस 2√6 माइनस 18 प्लस 40 माइनस 2√6 प्लस 12 आंसर आ गया। समझी बातें क्या हो रही है? 22 माय बात सही है, 22 होना चाहिए, सॉरी। हाँ बेटा कृपया बोलो, सागलानी बोल बेटा। अब गाइस आप लोग क्या बेटा एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझती है तेरे को? ये मल्टीप्लाइड बाय ये हुआ, ये मल्टीप्लाइड बाय ये हुआ, ये मल्टीप्लाइड बाय ये हुआ, ये हुआ। देख एक बार के लिए, वो √9 की वैल्यू 3 होती है, √4 की वैल्यू 2 हो जाती है। ठीक है? माइनस बेटा ये 10√6 माइनस 12√6 मिला के माइनस 2√6 हो गया बेटा। ठीक है? अब गाइस आप लोग सिर्फ और सिर्फ एस फॉर संकेत वो वाला करेंगे अभी। आज होमवर्क नहीं मिलेगा।
रूट 35 हो जाएगा। बेटा इसके अंदर इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक भी लाइक टर्म नहीं आ रहा है। साकलानी बोलो। नहीं बेटा, क्या बेटा? नहीं, इर्रेशनल नंबर है बेटा रूट 5। उसको रैशनल नंबर कैसे बना रहा है? चलो ओए भाई लोग, अब देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 5 3 प्लस रूट 7 प्लस रूट 5 3 प्लस रूट 7 5 इंटू 3 15 5 इंटू रूट 7 बन गया 5 रूट 7 रूट 5 इंटू 3 बन गया 3 रूट 5 रूट 5 इंटू रूट 7 बन गया रूट 35। कोई इश्यू नहीं देखो इन बातों में? पक्का बोलो। तूने बिना ये स्टेप के किया है क्या? हाँ, यहां तक ठीक है, बड़े आगे। अब देखो एक चीज, ओए भाई लोग इधर देखेंगे। मुझे पहले पढ़ते बताओ, रूट 3 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं समझेगा रूट 3 इंटू रूट 3 होता है सर, जिसकी वैल्यू रूट 9 हो जाती है, जो कि बाद में 3 के बराबर हो जाता है। रूट 5 के स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? विच इज रूट 25 विच इज 5। सर इतनी पागलों जैसी हरकत करने की जगह पे अगर आप रूट 7 का स्क्वायर पूछोगे तो क्या मैं 7 लिख सकता हूँ अगली बार? बिल्कुल, समझी क्या बात है ये? आप इनफैक्ट 2 रूट 3 का अगर स्क्वायर मुझे पूछोगे अगली बार तो मैं क्या करूंगा स्मार्टली पता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 नहीं बेटा 3 वहां पे, रूट 3 का स्क्वायर 3, आंसर आ गया 12। समझी बातें? 7 रूट 5, अच्छा 7 रूट 2 लो भाई, बहुत बड़ा हो गया का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया? रूट 2 का स्क्वायर, आंसर 98 हो गया है। समझा ये? एक बार बिना देखे क्वेश्चन दिया है पूरे लिखो, फटाफट इसके आंसर करो। आप रूट 3 का स्क्वायर डायरेक्टली 3, रूट 5 का स्क्वायर डायरेक्टली 5 लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अल्फाबेट मत दो, फटाफट लिखो यार, ये पूरे तरह करो एक बार। हाँ बेटा, यही बात है। गाइस ये हो गए सबके? अब देखिए ओए अब देखिए, अभी आपने एक बार यू और वी नहीं,
आप मेरे को पहले W वाला करके दोगे फट से। W, ये W वाला करके दोगे मुझे आप लोग अभी। हाँ हो जाए। अच्छा ऊपर वाले की मेरे पत्ती बोला था ना मेरे बच्चे। ये 5 इंटू 3 15 हो गया, ये हो गया। आगे कुछ भी नहीं, कोई लाइफ टर्म नहीं है, खत्म खल्ला। W का आंसर कितना आ रहा है? आएगा तो 50। कौन सा क्वेश्चन है चौपट? आप ओए गाइस, आप लोगों को जो मैं आइडेंटिटी लिखवा रहा हूं, हाईली लाइकली आपको पहले पता है कि 8 में थी, भूल गए हो कोई पाप नहीं है। एक बार के लिए तीनों आइडेंटिटीज अभी लिखोगे आप लोग। नहीं वो बात होगी। बच्चा लोग बातें नहीं प्लीज। क्या था? रैशनलाइजेशन नाम है, उसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये वर्कशीट में वही है, बट मेरे को पहले बार समझना है कितने डेप्थ में पढ़ाना है। अपने पास वर्कशीट में बहुत ज्यादा डेप्थ में, उतने डेप्थ की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, मेरा मानना है। तो भाई मैं टीचर से पूछूंगा, मैं अलग अलग स्कूलों की भी बताता हूँ। चलिए हो गया लिखना, पक्का विल कंटिन्यू टुमारो, कैन स्टार्ट लीविंग।